हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम आज यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स निकालने वाले। तो आज का जो डेट था, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने काफ़ी नीचे गया था, डाउन ट्रेंड था आज। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले और कल के लिए कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर निकालेंगे। तो चार्ट सबसे पहले मैंने वीकली चार्ट यहाँ पर ओपन किया है, तो वीकली चार्ट को हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वीकली चार्ट में यहाँ पर कहाँ कहाँ हमें लाइन बनाना है। देखिए यहाँ पर एक लाइन होगा, क्योंकि यहाँ पर आज बैंक निफ्टी इस लाइन पर क्लोज हुआ है, इस पोजीशन पे 40,600 के आसपास। और यहाँ पर और एक नीचे हम अगर सपोर्ट देखेंगे तो ये एक वीक था। इस वीक में काफ़ी लो लगाया था 23 जनवरी को। तो इसका जो क्लोजिंग था उस क्लोज के पास हम एक कैंडल बनाएंगे। अगर इस क्लोजिंग को तो बैंक निफ्टी तोड़ के नीचे जाता है इस सपोर्ट को, तो काफ़ी हद तक नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन बना दिया है और इसके बाद यहाँ इसके ऊपर एक लगाएंगे। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसके ऊपर एक लाइन हम बना के रखेंगे, क्योंकि ये हमारा रेसिस्टेंस होगा ऊपर के साइड में। तो इस रेसिस्टेंस पे हमने एक लाइन बना के रखी है। हमें ये कल के लिए और वीक के लिए हम इसको फॉलो कर सकते हैं, इस रेसिस्टेंस और सपोर्ट्स को। उसके बाद में आज का जो था ओपनिंग, तो उस ओपनिंग को भी हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। आज जहाँ से बैंक निफ्टी ओपन हुआ था, ये देखिए ये होगा वो, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट्स नोट्स लिख के रखेंगे, क्योंकि हमें उस नोट्स से हमें कुछ हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख के रखते हैं कि नहीं, इस पे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये 23 जनवरी का एक था, 23 का लो था, ठीक है। तो इस लो को हम यहाँ पे मार्क करके रखेंगे, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी इसके आसपास आता है तो इसके नीचे अगर जाएगा या यहाँ से या सपोर्ट लेके फिर ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। इस लाइन को हमें यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद में और एक रेसिस्टेंस हमारा बनेगा इस लाइन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस हम बना के रखेंगे, यहाँ पर एक सपोर्ट रहेगा हमारा, उसका भी हम यहाँ पर डेट मेंशन करके रखते हैं कि यहाँ ये जो है 30 का ये है हाई, यहाँ से ओपन हुआ था बैंक निफ्टी और ये हाई लगाया था उसने एक वीक में। तो हमने इसको मार्क करके रखा है। इसके बाद हम यहाँ पर डे का एक चेक करेंगे, डे का हाई और डे का लो। तो देखिए यहाँ पर डे का हाई जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, डे का हाई, ठीक है। और एक वीक का भी यहाँ पे आ रहा है, हम देखते हैं। एक वीक का यहाँ पे लो आ रहा है और डे का यहाँ पर एक हाई आ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जोन होगा हमारा 40,650 40,660 के आसपास का। तो हमें इसको ध्यान देना है। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे जाता है तो काफ़ी हद तक नीचे जा सकता है। और उसके बाद ये एक हाई यहाँ पर और यहाँ पे लो भी है, दोनों भी है इस लाइन के आसपास। तो हमें 40,360 या 300 के आसपास एक नज़र बना के रखनी है हमें यहाँ पर। और आज का हम ग्राफ देखेंगे किस तरह से था। तो बैंक निफ्टी में 5 मिनट का चार्ट देखते हैं हम। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखिए, जैसे कि निफ्टी आज यहाँ इससे ओपन हुआ था। शुरू में कुछ 2 कैंडल यहाँ पे बहुत काफ़ी कन्फ्यूजन वाली थी, एक रेड और एक ग्रीन। उसके बाद में इसने रेड का सिग्नल दिया, कुछ हद तक मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहाँ से नीचे आया, उसको सपोर्ट नहीं मिला ऊपर जाने के लिए। तो फिर रेसिस्टेंस को टच करके फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया। नीचे आने के बाद में इसने एक लो और हाई, एक रेसिस्टेंस ऐसे बनाते बनाते बनाते
मार्केट नीचे 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 डाउन ट्रेंड करते करते जा रहा था। ठीक है, तो इसी बीच में आपको यहाँ पर जैसे कि आपने अगर इस लाइन के ऊपर अगर आपने बाय किया है तो यहाँ पर आप कॉल सेल कर सकते थे। अगर यहाँ पे आपने पुट खरीदा है तो आप यहाँ पे पुट को सेल कर सकते थे। तो इस टाइप से आप यहाँ पर बाय सेल करते करते यहाँ पे प्रॉफिट आपको करना था। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर एक मूव आया जो वो लगभग 1 बजे के आसपास 1:20 1:30 के 1:20 के आसपास एक मूव आया था। उसके बाद जो डाउन ट्रेड आया और यहाँ से जिसने यहाँ पर पुट साइड का बाय किया होगा उसने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट किया होगा। ठीक है, और 15 मिनट का चार्ट हम देखते हैं। यहाँ पर ये 15 मिनट का चार्ट है। ये देखिए 15 मिनट का चार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, तो हमने ऐसे लाइन यहाँ पे खींच के रखी थी, तो इस लाइन के बीच में ही हम ट्रेड कर रहे थे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस यहाँ पर इस कैंडल का हाई जो था, इस कैंडल का हाई यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगाया था और यही से हमने पुट खरीद कर ये टारगेट रखा था। तो ये टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ हमारा। उसके बाद में यहाँ पर हमने और एक टारगेट रखा था कि यहाँ पर हमने एक फिर से एक पुट खरीदा। तो यहाँ पर ये पुट खरीद कर हमने ये इसका स्टॉप लॉस लगाया था, ये कैंडल का हाई, और उसके बाद में ये हमने टारगेट दिया था, ये भी यहाँ पर अचीव हुआ है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर बाय सेल करते करते प्रॉफिट करते गए। अगर आप ज़्यादा देर तक होल्ड किया होगा, किसी ने यहाँ से अगर पुट बाय किया है और यहाँ पर सेल किया होगा तो उससे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। मगर दोस्तों ऐसा कभी कभार होता है, हर वक्त नहीं होता है, क्योंकि हम अगर वेट करते तो हो सकता है मार्केट यहीं से फिर से रिवर्स हो जाए या यहीं से फिर अप साइड जा भी सकता है। तो ऐसे केस में हमारा काफ़ी सारा लॉस हो जाता है। इसके लिए हम वेट नहीं करते, जो भी बाय करते हैं तुरंत उसमें प्रॉफिट दिख रहा है तो सेल करके वहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि अगर बड़े प्रॉफिट के लिए रुकोगे तो एक आधा दिन आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, मगर हर बार आपको लॉस ही होता रहेगा। तो ये सबसे आपको ध्यान रखना है कि आपको छोटा छोटा प्रॉफिट निकालते हुए मार्केट में चलना है। आप बड़े प्रॉफिट के पीछे मत भागिए।